नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और एनर्जी रिसर्चर। आज हमारा विषय भगवान जगन्नाथ जी की जो मूर्ति है, वो लकड़ी की, नीम की लकड़ी की ही क्यों बनाई जाती है? नीम की स्पेसिफिक लकड़ी का क्यों यूज़ किया जाता है? मैंने आपको बताया कि जो वनस्पति है वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड होते हैं। वनस्पति का एक अलग विज्ञान है और ये इतना पावरफुल हीलिंग साइंस है, इतना पावरफुल स्पिरिचुअल साइंस है कि आप देखेंगे कि हमारे सारे ऋषि मुनि अपनी ही आंतरिक यात्रा को सफल करने के लिए, निर्वाण और मोक्ष और साधना के लिए सबसे पहले वन गमन करते थे, वन का आश्रय लेते थे, पेड़ों के नीचे साधना करते थे। तो ये सब चीज़ें बहुत एक साइंटिफिक रीज़न है, इसके पीछे कारण है, तर्क है। और जब तक आप अपने ही धर्म के, अपने सनातन धर्म परंपरा के रीज़न, लॉजिक, साइंस का नहीं, इसको अगर आप विश्लेषण कर पाएंगे तो निश्चित ही आप देखेंगे आगे आने वाली पीढ़ी को कन्वर्जन से बचाना, धर्म परिवर्तन से बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने धर्म के ही साइंस को नहीं समझ रहे तो कोई भी आपको बरगला सकता है, कोई भी किसी को भी मिसगाइड कर सकता है। तो हमारे इस चैनल के माध्यम से एक हमने प्रयास किया है कि जब भी हमें समय हो, हम अपने सनातन धर्म से जुड़े भाई बहनों को जानकारी दें कि जो हमारे धर्म में, शास्त्र में, इसके पीछे रीज़न, इसके पीछे तर्क क्या है, लॉजिक क्या है। अगर आप इसे जानेंगे तो निश्चित ही आपको कोई भी आपके धर्म से नहीं भटका सकता। और यही हमारा कारण है, हम धर्म के साथ साथ में हमारा प्रमुख कारण है ज्योतिष, वास्तु, अंक विज्ञान, एनर्जी साइंस। क्योंकि सबसे पहले तो टारगेट यही किया जाता है, क्योंकि लोग ना इन विषयों को पढ़ते हैं, ना जानते हैं, ना समझते हैं और ना इसे डिकोड करते हैं। पढ़ेंगे तो ही डिकोड कर पाएंगे, तो बिना डिकोड किए, बिना ही समझे, बिना ही उसे हाथ लगाए इसे पूरी तरह नकार देते हैं। और हमारा आगे एक प्रयास रहेगा, हम एक कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, उसके माध्यम से जिसको हम अपने धर्म और शास्त्र को, अपने ही जो ज्योतिष और वास्तु को आपको समझाने का प्रयास करें। क्योंकि जब आप इंस्ट्रूमेंट से जुड़ते हैं, उसकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सहज रूप से समझ में आ जाती है। स्पेशली नई जनरेशन इससे बहुत कनेक्ट करेगी। और इसलिए हमारा हमारा आपसे आग्रह रहता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये बेसिक चीज़ें, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। तो चलिए अपने विषय में वापस चलते हैं कि जगन्नाथ प्रभु जी की जो अभी हमने देखी हाल फिलहाल में रथ यात्रा निकली। मेरा प्रयास था उसी समय आपको ये सब गूढ़ जानकारी दी जाए, परंतु कुछ विशेष काम आने के कारण मैं आपको उस समय ये वीडियो नहीं दे पाई। परंतु हमारा, जैसे अभी आपको बताया कि ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी ही चाहिए, तो चलिए लेट ही सही परंतु आपको जानकारी दी जाए। तो जगन्नाथ प्रभु जी की मूर्ति में हम देखते हैं कि नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि वास्तुशास्त्र में बहुत बड़ा एक कारण माना जाता है कि किसी प्रकार की भी लकड़ी आप पूजा में नहीं लेते। लकड़ी पूरी तरह निषेध हो, किसी भी शुभ लकड़ियाँ हो, आम की हो, किसी भी की, वृक्ष की, जैसे हम सीक्रेट ट्रीज़ कहते हैं, पवित्र वृक्ष कहते हैं, उनकी भी लकड़ी पूजा में, मूर्ति के लिए, विग्रह के लिए, भगवान की प्रतिमा के लिए, आइडल के लिए निषेध मानी जाती है। और पूरे भारतवर्ष में प्राचीन मंदिरों, आधुनिक मंदिरों, सिर्फ मात्र जगन्नाथ धाम को छोड़कर, जिसे हम मृत्यु वैकुंठ कहते हैं, इस स्थान को छोड़कर कहीं पे भी प्रतिमा जो है लकड़ी की नहीं लगाई गई। आज तक इसका नियम है कि इस नियम को पालन किया जाता है। जहाँ सनातन धर्म संबंधी मंदिर बनाए जाते हैं, वहाँ पे लकड़ी की मूर्तियाँ नहीं दी जाती। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आएगा कारण, तो फिर लकड़ी की मूर्ति क्यों? तो लकड़ी की मूर्ति का ये सबसे पहले रीज़न है कि लकड़ी इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके दूसरा आएगा कि मन में, ये बैड कंडक्टर की क्या ऐसा कुछ है जो उसमें आप रख रहे हैं जिससे आपको डर है, जैसे ट्रांसम्यूट ना करे, एनर्जी सप्लाई जो है करंट का काम ना करे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान का वहाँ श्री विग्रह रूपी श्री यंत्र जो है, एक विग्रह हृदय जिसे हम कहते हैं, ये समुद्र किनारे पड़ता है। ये पूरी एक कहानी, आप इसको जाके रिसर्च कर सकते हैं। एक भगवान का श्री विग्रह राजा को प्राप्त हुआ और उन्होंने लकड़ी, नीम की लकड़ी का चयन किया, क्योंकि सबसे शुद्ध, पवित्र और शीतलतादायक है। शीतला माता के लिए भी इसलिए नीम की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए सबसे शीतल लकड़ी की अगर बात किया जाए, सबसे शीतल वृक्ष की बात की जाए, तो नीम की लकड़ी होती है। इसीलिए ये नीम की लकड़ी का यहाँ प्रयोग किया जाता है भगवान के श्री विग्रह हृदय रूप को रखने के लिए। और इस यंत्र को आप जानते ही हैं
कि इस ये जो है लकड़ी की ही जो प्रतिमा होती है वो थोड़ी ख़राब होने लगती है, इसलिए हर 12 वर्ष में इसको बदलने का नियम बनाया गया है। ये बहुत सारी गूढ़ जानकारियाँ है जिस पे बहुत सारे लोग इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा बहुत से लोगों को। तो ये सब चीज़ें बनाने का कारण होता है। कोई भी चीज़ जैसे आप देखें कि ग्रेनाइट की ही मूर्तियाँ क्यों बनाई जाती हैं। ग्रेनाइट की मूर्तियाँ प्राचीन मंदिरों में देखें मार्बल को अवॉइड किया जाता था, तब भी तो मार्बल था, परंतु आज देखिए मार्बल की मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे लॉजिक था, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का एक पीछे इसके साइंस था। और यही हम देखते हैं कि वहाँ जब वहाँ भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो नीम के ही वृक्ष के द्वारा जो बनाई गई मूर्तियाँ, जो लकड़ी की मूर्तियाँ, उसमें भगवान के हृदय विग्रह को रखने के लिए नीम की लकड़ी का कारण ये बनाया गया है। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।